वर्ल्ड में पहली बार कार ओलाइनर कंपनी का वीडियो हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के बाद डबल क्लिक कीजिए आइकॉन पर, विजन 2 आइकॉन पर। तो यह सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। कुछ देर वेट करते हैं सॉफ्टवेयर खुलने तक का। जब एक बार सॉफ्टवेयर खुल जाएगा तो फिर हम अपना काम को आगे कर सकते हैं। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर लेटेस्ट विजन 2 सॉफ्टवेयर जो कार ओलाइनर कंपनी का है, दुनिया का नंबर 1 कंपनी, जो सबसे बढ़िया दुनिया का नंबर 1 CRS बनाती है। दूसरा कोई भी कंपनी इसके CRS के आगे टिक नहीं पाता। तो ये रहा इसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, मतलब इसका एक होम पेज है जो एक खुला। तो खुलते ही पहले हमें सॉफ्टवेयर को यहाँ पर अपडेट करना पड़ता है। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। कनेक्शन होते ही हम लोग देखिए यहाँ पर एक विंडो खुला। तो करना क्या होता है एक्चुअली में, आप देखिए कर्सर को ध्यान से देखिएगा। तो माउस का जो कर्सर तीर का निशान है ना, वो जैसे हिल रहा है उसको ध्यान से देखिए। अभी इसको बंद किया हमने, दोबारा से कर रहे हैं। हेल्प दिख रहा है आपको, उस हेल्प में क्लिक करना है आपको। देखिए यहाँ से दोबारा काटते हैं, वापस करते हैं इसको। नेट का कनेक्शन होने के बाद हेल्प में जाना है, फिर अपडेट सॉफ्टवेयर में जाना है। अपडेट सॉफ्टवेयर जैसे करेंगे तो ये विंडो खुलेगा और वहां जो प्रोसीड पर जो क्लिक था ना, जो प्रोसीड लिखा हुआ था उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन जो आज के डेट में जितना भी डाटा सीट बना हुआ है आपके इस कंपनी के सॉफ्टवेयर में, वो सारा का सारा डेटा सीट इसमें अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा डेटा सीट तो दिन में एक बार, जब हम सुबह में इसको स्टार्ट करेंगे तो इंटरनेट कनेक्शन करने के बाद आप इसको एक बार अपडेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही मिलेगा। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद ये हमारा होम पेज है विजन 2 X3 सॉफ्टवेयर का। X1 होने पर भी सेम होगा, X2 होने पर भी सेम होगा। सिर्फ बेनिफिट X3 होने पर ज्यादा मिलता है। इसमें हमारा मेजरिंग का जो ऑप्शन है वो ज्यादा होता है। तो बात करते हैं इंटरफेस की। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 3 फोल्डर आपको दिख रहा होगा। पहला है क्रिएट न्यू वर्क ऑर्डर, दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्क ऑर्डर, तीसरा है इंपोर्ट वर्क ऑर्डर। तो क्रिएट न्यू वर्क ऑर्डर की बात करते हैं। तो क्रिएट न्यू वर्क ऑर्डर है क्या, जब हम किसी गाड़ी का नया जॉब कार्ड खोलेंगे तो पहले हमें हमेशा क्रिएट न्यू वर्क ऑर्डर पर ही क्लिक करना है। ठीक है, तो क्रिएट न्यू वर्क ऑर्डर पर जाकर क्लिक करके हम किसी भी गाड़ी का नया जॉब कार्ड को खोलेंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा। इस पेज में जो टेक्नीशियन काम कर रहा है गाड़ी का, उसको अपना नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पर मिस्टर रंजन, इसमें आपका नाम देने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ विन नंबर डालना है, फिर गाड़ी का किलोमीटर रीडिंग डालना है, फिर इसमें गाड़ी का आपको लाइसेंस नंबर यानी कि गाड़ी का नंबर डालना पड़ेगा। कर्सर को ध्यान से देखते रहिए। कर्सर जैसे जहां जहां लिखा रहा है ना, उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो जहां जहां पर अभी राइटिंग हो रहा है ना, लिख रहे हैं, ये पिक्चर थोड़ा हेजी हो गया है। ओके, तो परेशान नहीं होना है आप। तो लाइसेंस नंबर का मतलब हुआ कि वहां पर गाड़ी का नंबर डालना है। फिर नोट है नीचे में, देखिए ध्यान से। तो नोट का मतलब हुआ ये कि गाड़ी में डैमेज कहाँ से है, उसको हम यहाँ रिमार्क्स में डाल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने इस गाड़ी में एक अज्यूम किया है कि रियर साइड में इसका डैमेज है, तो रियर साइड डैमेज बोलकर लिखा और यहाँ से इसको सेव कर देंगे हम। आपको दिख रहा होगा सेव चेंज, बाएं तरफ में ऑप्शन जो है। ठीक है, तो ये होने के बाद फिर हम डालेंगे कस्टमर का डेटा। तो कस्टमर का डेटा हमको भरना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने जो गाड़ी अभी लिया है, तो ये एक इंस्टीट्यूशन का गाड़ी है, तो वो वहां पर उसको लेके हम लोग यहाँ असाइन कर देंगे इसको। ठीक है, जैसे हम लोग इसको असाइन करते हैं तो ऐड न्यू कस्टमर करेंगे। यहाँ पर जब नया कस्टमर रहेगा तो पहली बार आएगा, तो वहां पर ऐड न्यू कस्टमर करना होगा। कस्टमर का नाम लिखना है ऊपर में, जहां पर दिखा रहा है देखिए ध्यान से, वहां पर कस्टमर का नाम लिखना है। ठीक है, ऐड न्यू कस्टमर में क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल जाएगा। तो क्लिक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अभी वहां से कस्टमर का नाम लिखने के बाद उसको यहाँ से कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद वापस जो नाम लिखा है, नेम वाला ऑप्शन है ना, बॉक्स जो है, वो नेम वाले बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना है। फिर उसी हिसाब से यहाँ पर एड्रेस देना है। जिप कोड का मतलब पिन कोड डालना होता है। सिटी डाल दीजिए क्या है, ईमेल एड्रेस अगर है तो वो डाल दीजिए, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए कस्टमर का।
कंट्री है कौन सा है वो डाल दीजिए, स्टेट कौन सा है वो डाल दीजिए, प्लस नोट वगैरह क्या है, कुछ नोट्स है, नोट्स का मतलब गाड़ी में डैमेज कहाँ से था। ये जो डेटा कस्टमर का हम भर रहे हैं, इससे फायदा ये होगा जब हम इसका प्रिंट रिपोर्ट निकालेंगे ना, तो कस्टमर का नाम वहां पर जॉब कार्ड में डिस्प्ले होगा। इसीलिए हमें कस्टमर का डेटा को फिल करना पड़ता है। तो देखिए जैसे यहाँ कंट्री में इंडिया लिख दिया हम लोगों ने, ऊपर स्टेट में ओडिशा में चल रहा था, ओडिशा लिख दिया, ये ओडिशा का कस्टमर है। फोन नंबर हम लोगों ने यहाँ एज्यूम कर लिया कि यहाँ 4 6 to 10 दे दिया, फिर 10 to शून्य डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, रियर साइड डैमेज का हमने एजम्पशन पे चल रहे थे, रियर साइड में डैमेज है गाड़ी का, मान के चलते हैं। ठीक है, ये देने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे आगे। वहां जैसे हमने सेव कर लिया, ये डाटा अब सेव हो गया। अब इसके बाद आता है इंश्योरेंस का। देखिए थर्ड कस्टमर के ठीक बाद वाला ऑप्शन है वो इंश्योरेंस का। तो ये गाड़ी अगर इंश्योरेंस में काम होगा तो इंश्योरेंस का डेटा भरना है, अगर कस्टमर का कैश में काम हो रहा है तो इंश्योरेंस का डेटा नहीं भरने से भी चलेगा, है ना। तो अगर इंश्योरेंस में जनरली इंश्योरेंस में काम होते रहता है तो यहाँ पर हमें इंश्योरेंस का डेटा भरना पड़ेगा। तो जैसे इस गाड़ी के लिए नेशनल इंश्योरेंस का था, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी का नाम हमने लिख दिया, ये इंश्योरेंस कंपनी का नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ओके, अभी उसको उधर से कॉपी करेंगे, फिर नेम वाला जो बॉक्स है उसमें डालेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी पेस्ट बहुत ही आसान है, अगर आपको नहीं आता तो अपना सुपरवाइजर से करवा लीजिए। ठीक है, अगर आपको आता है तो वेरी गुड। फिर सेम जैसे कस्टमर का डेटा हमने भरा था, उसका एड्रेस, उसका कौन सा स्टेट है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, कौन से कंट्री का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो ये सारा डेटा हम यहाँ पर फीड करेंगे। इसमें एक बात खाली होता है अच्छा, कि वो इंश्योरेंस नंबर का एक विंडो खुले बॉक्स होगा, वो जो इंश्योरेंस नंबर का जो विंडो है ना, उस विंडो में आपको भरना है इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम। तो अभी हम लोग इसमें इंश्योरेंस का डेटा को फिल कर रहे हैं। तो अगेन सेम प्रोसेस है, इंश्योरेंस का डेटा अगर फिल करना है तो ऐड न्यू इंश्योरेंस कंपनी करना पड़ेगा, और फिर इंश्योरेंस का सारा डेटा को, जैसे कस्टमर का डेटा हमने भरा था उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी का डेटा को भी भर देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे देखिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी नेम में लिखा हुआ है, स्टेट में ओडिशा लिखा हुआ है, कंट्री इंडिया, फिर एड्रेस यहाँ पर लिखा जा रहा है, जो भी एड्रेस है उसको लिख देना है इंश्योरेंस कंपनी का। तो ये जो डिटेल्स है इंश्योरेंस कंपनी का होता है, ये भरने से ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास भी डिटेल्स जाता है। अगर आप मेजरिंग रिपोर्ट इंश्योरेंस में काम हो रहा है तो आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को भी भेज सकते हैं, ताकि उनको भी रेफरेंस लेने में सुविधा होता है, क्योंकि उसमें कस्टमर का नाम वगैरह सब कुछ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये सारा भरने के बाद इंश्योरेंस नंबर क्या होगा, जो पॉलिसी नंबर होता है ना, वही यहाँ पर इंश्योरेंस नंबर होगा। तो जो भी पॉलिसी नंबर है गाड़ी का, उसको यहाँ पर लिख देना पड़ता है। ओके, ठीक, उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नोट का बॉक्स है, उस नोट के बॉक्स में जो गाड़ी में डैमेज जहां से हुआ, जैसे कि पीछे का डैमेज हमने लिखा है जॉब कार्ड खोलते समय, न्यू जॉब कार्ड में, तो यहाँ लिख देंगे रियर डैमेज या फिर रियर साइड डैमेज, ऐसा करके लिख देंगे। और इसको फिर इस डेटा को हम लोग सेव चेंज में करके सेव कर लेते हैं। जैसे हम सेव कर लेंगे तो ये डेटा हमारा सेव हो जाता है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है उसको करने के लिए हम फिर नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर सेव करना होता है, सेव, हाँ सेव कर लिया। सेव देखा आपने कर्सर कैसे क्लिक हुआ माउस वाला तीर के निशान को। अभी जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है गाड़ी जो है व्हील पे है या फिर सपोर्ट पे है। तो गाड़ी अगर आर्म पे लग चुका है तो वो ऑन सपोर्ट कहलाएगा, और गाड़ी अगर ड्राइव रैम पर चक्के पे लगा हुआ है या फिर ड्राइव रैम के सपोर्ट पर है तो उस केस में वो कहलाएगा ऑन व्हील। तो देख लीजिए, अगर आर्म में लॉक हो गया है तो आर्म वाला सेलेक्ट, ऑन सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, और अगर चक्का ड्राइव रैम पर लगा हुआ है तो हम लोग ऑन व्हील सपोर्ट सेट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है इंजन इन है कि आउट है। तो अगर इंजन निकला हुआ है तो इंजन आउट पर क्लिक करेंगे, और इंजन रहेगा तो उसमें इंजन इन पे क्लिक करना है हमको। तो यहाँ इस गाड़ी में इंजन इन है तो इंजन पर ही क्लिक रखेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट का जो बटन है ऊपर में तीर का निशान, देखिए थोड़ा ऊपर में है, उसी निशान से फिर नेक्स्ट आगे की ओर वाला निशान पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो गाड़ी का एक फोटो आता है ना, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा एक सेंटरिंग का पेज खुल गया। ठीक है, तो सेंटरिंग का जो ये पेज खुला, इसमें जैसे आप सेंटरिंग वाले मोड पे जाएंगे तो सेंटरिंग वाले मोड पे जाते ही ऐसा एक विंडो दिख रहा होगा आपको जो खुला हुआ है, जिसमें लिखा हुआ ओके कैंसिल ये सब लिखा हुआ है ना। उस पर हमें सेंटरिंग करने से पहले वो जो अभी पिक्चर देखा आपने थोड़ा पहले,
ये स्केल को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केल को हम लोग इस पर फिक्स करेंगे और इसको फिक्स करने के बाद ही हम सेंटरिंग वाला जॉब को कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो स्केल को हम लोग फिक्स करते हैं। स्केल में जो तीर का निशान एक होता है, तीर का निशान जो होगा ना हमेशा गाड़ी के बाएं की तरफ होगा, मतलब गाड़ी के मुख की तरफ होगा। एक्चुअली में जो तीर का निशान होता है स्केल पे, उसका जो एरो मार्क जो है वो गाड़ी का मुंह जिस तरफ होगा उस तरफ ही रखना होता है। तो यहाँ पर सीआरएस को, सॉरी नॉट सीआरएस को, यहाँ पर मेजरिंग ब्रिज यानी कि स्केल जो है इसको यहाँ लॉक किया जा रहा है। देखिए लॉक करने का प्रोसेस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, उसी हिसाब से आपको भी लॉक करना है। यहाँ पर देखिए एक दाग है, तो ये करना ही होता है। जो पीला वाला जो देख रहे हैं आप, लॉक करने के लिए जो एडाप्टर यूज किया गया है इसमें, ये बीच में रहेगा। वो जो दाग एक है बेंच के ऊपर में, मोटा मोटी बीच में रखना होता है, ठीक है। जैसे वो अंदर में फंस जाए फिर इसको टाइट कर दिए, तो इसका ये दो लॉक होगा, एक सामने में एक पीछे में करना होता है। तो पीछे का हमने कर लिया था, अभी हम सामने क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो लगाने का तरीका को ध्यान से देखिए कैसे लगाया जा रहा है, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो कीजिए ध्यान से, तो एकदम आसान है, कुछ भी कठिनाई है नहीं है। दुनिया का सबसे इजी सीआरएस है ये, इस कंपनी का सीआरएस। दूसरा किसी भी कंपनी का सीआरएस आपको इतना अच्छा, इतना इजी टू ऑपरेट नहीं मिलेगा। वर्ल्ड में किसी भी वर्कशॉप में अगर आप विजिट में जाते हैं तो इस कंपनी का सीआरएस अगर आपको दिखता है, आप देखिएगा वो सीआरएस हमेशा यूज में रहता है। गाड़ियां उस पर चढ़ रही हैं, पुलिंग किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और कंपनी का सीआरएस है ना, तो वहां पर देखिएगा उस सीआरएस पर पुराना सैल्वेज रख दिया है लोग, पुराना डोर रख दिया है लोग, क्वार्टर पैनल कटा हुआ रख दिया है, तो उसको सैल्वेज एरिया के रूप में यूज कर लेता है। यहाँ तक कि मैंने बहुत जगह ये भी देखा है कि पेंटर लोग अपना पार्ट सुखाने के लिए भी उस पर रख देते हैं, है ना। तो ये समस्या होता है। बट इस कंपनी का सीआरएस अगर है तो आप 100% चांस है, या फिर यूं कहें कि 100% वर्कशॉप में आप देखोगे कि ये सीआरएस हमेशा यूज में रहता है, जिस काम के लिए इसको परचेज किया गया है। ओके, यूं ही इसको नहीं कहते दुनिया का नंबर 1 सीआरएस कंपनी। तो स्किल लगाने के बाद और ये स्लाइड लगाने के बाद हम फिर ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे। तो ब्रांड ये टाटा गाड़ी का हम यहाँ पर मेजरिंग करेंगे। तो यहाँ पर कीबोर्ड पे टी टाइप करने से आपका टाटा गाड़ी का सारा डिटेल्स, टाटा गाड़ी का जो ब्रांड है वो खुल जाएगा, ठीक है। कीबोर्ड पर टी टाइप करते ही देखिए दिखाई पड़ेगा आपको स्क्रीन पे, वो रहा टी, देखिए टाटा का चला आया, है ना, ठीक है। तो ब्रांड सिलेक्शन करने के बाद, टाटा का ब्रांड का सिलेक्शन करने के बाद हम ये विंडो पेज खुलता है, जिसमें देखिए आप लिखा होगा कार, एसयूवी, ट्रक एंड वैन। तो अभी जो गाड़ी हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो एक इंडिका गाड़ी है, इसलिए इंडिका गाड़ी जो है ये कार सेगमेंट में आती है। अगर एसयूवी होती तो एसयूवी को सिलेक्ट करते, अगर ट्रक सेगमेंट की गाड़ी होती तो हम ट्रक को सिलेक्ट करते, अगर वैन सेगमेंट की गाड़ी है तो वैन को सिलेक्ट करेंगे। वैन एंड ट्रक सेगमेंट की जो गाड़ियां होती है, जनरली इन गाड़ियों में चेसिस रहता है। तो अगर चेसिस वाली गाड़ियों को अगर हम गाड़ी पर मेजरमेंट करेंगे सीआरएस पे, तो उस केस में हम ट्रक और वैन में जाके चेक करेंगे हम किस मॉडल पे काम करना है। चेसिस को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें जो मॉडल का गाड़ी है उसका इस तरह से डाटा शीट का एक पेज खुलेगा, जिसमें हमें व्यू डाटा शीट करना होगा। इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इंटरनेट कनेक्ट करके हमें देख लेंगे कौन से गाड़ी का है, गाड़ी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। गाड़ी को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर व्यू और डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्लिक करेंगे, डाटा शीट हमें डाउनलोड करना है क्योंकि हमें इस गाड़ी पे काम करना है। तो हम लोग यहाँ पर डाटा शीट पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आप एक बात कुछ देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर कार का फोटो भी देख के हम पता कर सकते हैं कि वही गाड़ी का मेजरमेंट कर रहे हैं कि नहीं। हम उसी विंडो में देखिए ध्यान, सेटअप लिखा हुआ है, वो सेटअप पर क्लिक करेंगे तो हमें गाड़ी का क्लैंपिंग पोजीशन के बारे में पता चलता है कि गाड़ी में कहाँ पर कितना क्लैंप लगेगा, कितनी दूरी पर कौन सा क्लैंप लगेगा। यहाँ पर दो कलर से डिनोट किया गया है, यहाँ पर जो नीला रंग का है और पीला रंग का है। जो नीला रंग का है पीछे चक्का से पीछे का माप है, और जो पीला रंग का है वो पीछे चक्का का मिडिल से सामने का माप है। तो इस तरीके से हम इसका मेजरमेंट का भी डेटा यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस विंडो में हमें ये भी दिखता है कि हमने जिस गाड़ी का सिलेक्शन किया है कि वो ठीक गाड़ी है कि नहीं, साथ ही साथ उस गाड़ी को कितना दूर पे क्लैंप करना है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि 8660, तो यहाँ पर जो मेजरमेंट वैल्यू दिया गया है ना, वो मेजरमेंट वैल्यू मिलीमीटर में है। मेजरिंग टेप लेंगे हम और फिर हम लोग इसको गाड़ियों में माप लेंगे, पीछे के चक्का से
सामने का पीछे का चक्का का बीच से पीछे का माप होगा और पीछे का चक्का का सामने से सामने की तरफ जो पीला वाला मार्क है वो पीला वाला जो मार्क होगा वो सामने का माप होगा। ठीक इसी तरह दाहिने और बाएं तरफ हम उस मार्क को कर लेंगे। तो अब हम गाड़ी में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो मेजरिंग का जो पॉइंट है ये क्लैंप लगाने के लिए होता है, गाड़ियों को माउंट करने के लिए। तो देखिए पहले हमने एक आर्म लगाया। ये आर्म को लगाने के लिए अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो वहां पे एक लॉक मैकेनिज्म है, जो जाके घाट दिख रहा है आपको, उस घाट में या फिर जो ग्रुप है उसका, या फिर यूं कहें कि ग्रुप बना हुआ है उसका, उस ग्रुप में जाकर वो बीच अंदर वाला जो क्लैंप है वो ढुक जाएगा। और फिर इसको हम दाहिने तरफ या पीछे, दाहिने नॉट दाहिने, पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ ठेल लेंगे। तो पीछे की तरफ करेंगे तो पीछे का क्लैंपिंग के लिए पोजीशन रेडी हो जाएगा, और अगर मैं सामने की तरफ करूंगा तो सामने क्लैंपिंग का पोजीशन रेडी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए बेंच थोड़ा नया है तो समय लग रहा है बनने में, अदरवाइज यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो ये देखिए ये वाला हिस्सा इसमें जाके ढुक जाएगा, ये यहाँ से इसमें घुस जाएगा। तो उधर का भी करेंगे, चारों दिशा को कर लेंगे। जब इसका लाइन करेंगे तो यहाँ अंदर में ऐसे बैठ जाएंगे और गैप इसमें आ रहा है कि नहीं, इसके अंदर इसको भी चेक कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर आके देखेंगे कि इसका गैप इसमें एडजस्ट हुआ कि नहीं। सिमिलरली उधर का भी करेंगे और इस तरफ का भी करेंगे। इधर करो ऊपर ना, अभी करो। हाँ देखना दबा है कि नहीं, अभी राइट साइड में चला वो पॉइंट, लेफ्ट का वो पॉइंट। हाँ वही अंदर दबा के। हाँ अच्छा से ढुकाना, चेक करना अच्छा ढुकाया कि नहीं, प्रेस करना अच्छा से। फिर हम देखो पीछे में ये है। तो ट्यूब इसमें कौन सा लगाएंगे, है ना, ये आपके ऊपर में है। इनिशियली जब हम करेंगे तो ये आपके ऊपर में होता है कि हम कौन सा ट्यूब सेलेक्ट करें। हम ये भी ले सकते हैं, हम जो सबसे छोटा वाला ये भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। वट एवर इज़ माई रिक्वायरमेंट, जो दिल करे हम वो ले सकते हैं सर। तो ये स्लाइड लग गया और स्लाइड पर हमेशा ये लगाना है, ठीक है। जो इसका मेजरिंग कैप है, ठीक है, 25 नंबर का सर उठा लीजिए, 25 नंबर वाला। हाँ ठीक है। जब ये ट्यूब लगाएंगे ना तो हमेशा उस ट्यूब को निकाल लेना है जब इसको मेजरिंग कैप लगाएंगे इसका, तब ठीक है। ठीक है, अक्सर क्या होता है ना, प्रेस करते हैं तो वो खुल जाएगा वहाँ से, वो आउट खुला एक बार मतलब पूरा फिर मेजरमेंट वैल्यू आपका आउट हो जाएगा सर। ये अभी ट्यूब लग गया, अभी ये जो सेंटर है ना उधर से इसको हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करो, ये आ गया लाइट इसमें, ठीक है। ओके, अभी जैसे लाइट आया देखिए सर, ऑटोमेटिक सेंसर यहाँ पेयर हो चुका है बैक एंड में, सिर्फ आपको सेंसर को पेयरिंग करना है, ठीक है। तो एकदम यहाँ पर पूरा पॉलिटी क्या है देखिए, पहले ये बोला है LM, इसको आगे पीछे कीजिए, बेंच को आगे पीछे करो, स्लाइड को आगे पीछे करो, थोड़ा सा आगे पीछे करो सर, हो गया देखिए, ठीक है। अभी इसको बोला ना, अभी इसको घुमाना है, तो ऐसे घुमाएंगे देखिएगा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। पूरा घुमाओ, एक राउंड घुमाओ पूरा अच्छा से, ठीक है। देखो हो गया है ना, जैसे हमने घुमाया ये हो गया इधर में, ठीक है। अब सारा सेल से पेयर हो गया, ठीक है। ओके, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ, इधर है भाई, चैनल पकड़ना मेरा। पहला जो सेंसर था वो LM सेंसर था, तो यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। इसके लिए आपको जब ये CRS पुराना होगा टाइम के बाद, उस समय, अभी जैसे नया है तो नया चीज़ तो बहुत फटाफट काम करता है ना, ठीक है। तो उस समय तो आपको आगे पीछे ले जाना होगा ऐसे, तो LM सेंसर हो गया। उसके बाद इसको है पूरा ऐसे ले जाइए, ऐसे। जब इसको ऐसे करेंगे ना तो आपका ये सेंसर भी पेयर हो जा रहा है एक साथ में, और इसको ऐसे कर दीजिए तो ये भी पेयर हो गया और ये भी पेयर हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक सेंसर होता है, इसके लिए एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ये सेंसर पेयर हो गया। ओके, तो सेंसर पेयरिंग का मतलब क्या, कम्युनिकेशन बिल्डअप हो गया। अब ये भी गाड़ी का जब भी हम सेंटरिंग पॉइंट लेंगे, पूरा सेंटरिंग डेटा को ये थ्रू ब्लूटूथ के माध्यम से पूरा फीड करेगा यहाँ पर, और हमको यहाँ मेजरिंग के रूप में दिखेगा, लेंथ में, विड्थ में और हाइट में, ठीक है।
पहला हम लोग पॉइंट लेंगे। तो पहले ये देखिए सर, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में एक पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पॉइंट नंबर बोला है 19, ठीक है सर। देखिए लेफ्ट का पॉइंट है, देखिए L22 22 नंबर पॉइंट, माय मिस्टेक। हाँ 22 नंबर पॉइंट है, 22 नंबर पॉइंट है ये। और यहाँ पर सॉकेट देखिए क्या दिखा रहा है, 19 नंबर सॉकेट। सर ऐसा ओपन सॉकेट का मतलब क्या होता है आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर 19 ले लेते हैं, ये 19 है ना, ये 19 लेते हैं, ये एक ऐसा सॉकेट है और एक आपका ऐसा सॉकेट है ना। देखिए इसमें सॉकेट ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेगा। तो ये जो ऐसा सॉकेट है सर, ये सॉकेट जहाँ पर बोल्ट है ना, बोल्ट है जैसे ये है ना। लेकिन अगर मैं नट बोल्ट खोल दूँगा तो क्या होल हो गया, तो होल के लिए ऐसा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अभी 19 नंबर सॉकेट बोला इधर में, लेफ्ट में जो पिछला बार किया था याद होगा ना। हाँ शाबाश। तो तुम्हारा क्या ब्लॉगर हो क्या, तुमको करना चाहिए, तुमको पूरा पता है। वेरी गुड। सर ये वाला पॉइंट है क्या? अभी इधर आओ, देखो इधर आओ, पता रखा आपको, इधर आओ कैसे सर, इधर अभी आप ही आ जाइए, एक बार देख लीजिए हाउ टू आइडेंटिफाई द पोजीशन, ठीक है। एकदम सिंपल है। अगर हम पिक्चर को देखें, देखिए वहाँ एक मोटा सा निकला हुआ है ना, ब्रेक पाइप का पोजीशन दिख रहा है आपको? हाँ। सिल्वर कलर में, देखिए ये वाला है, ठीक है। देखिए इसका एरो मार्क पिक्चर को देख के समझ आ रहा है कि ये एरो इधर में आ रहा है, देखिए उसके बाद वाला है ना। तो फर्स्ट पॉइंट जब लेंगे ना तो ये आपका रेड दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं सेकेंड पॉइंट ले लूँगा, फर्स्ट पॉइंट ले लिया हमने, उसके बाद जैसे जैसे मैं सेकेंड पॉइंट के नज़दीक में जाऊँगा ना, ये ग्रीन हो जाएगा। अगर वो पॉइंट डैमेज होगा तो ग्रीन नहीं होगा, हल्का ग्रीन रेड रहेगा या फिर ऑरेंज रेड रहेगा, इस तरह से होगा। अगर पॉइंट प्रेस होगा तो हल्का ग्रीन हो जाएगा, अच्छा खासा, ठीक है। तो मैं पहला पॉइंट ले लिया, रेड है। तो जब इसको लगाएंगे ना, हाँ नहीं शायद नहीं, देख लेता है समझ आएगा, ठीक है। देखो ग्रीन हो गया, वहाँ 0-0 हुआ, मिनिमाइज करो। देखो पॉइंट वन है ना, मतलब सेम पॉइंट है, ठीक है। अगर ये गलत पॉइंट होता तो वैल्यू गलत दिखाता है यहाँ 100%। अभी उधर का करो, अपन इधर वाला होगा, भीतर वाला सिलेक्ट करना होगा। ब्रेक का ऑप्शन है, ठीक है। सिलेक्ट हो गया ना ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सिलेक्ट। अभी देखो इधर में आएंगे, देखो ये वाला पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट, हाँ दिख रहा है, विजिबल है तुम्हें कैमरा में, मेरा उंगली दिख रहा है? यस सर। ये वाला पॉइंट हमारा होगा, ये वाला राइट साइड का, ओके। बड़ा वाला क्या होता है सर? ये आराम से, ठीक है, ठीक है सर। ग्रीन हो गया है ना, ओके। पॉइंट दिखा, पहले ऊपर का पॉइंट ले लो, हो गया। अभी इसको मैं दबाएंगे, दिस वन, हाँ दबा दिया हमने, जिस दबाया ब्लिंक होके ग्रीन हो जाएगा, ओके। अभी देखिए सर वहाँ पॉइंट ले लिया, अलाउड है, कोई टेंशन नहीं उसमें, ठीक है। अभी मैं राइट का एक पॉइंट लूँगा सर, लेफ्ट का ना, लेफ्ट का कितना पॉइंट है, लेफ्ट का 13 नंबर पॉइंट। देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, मतलब ये सस्पेंशन का पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इधर का पॉइंट राइट साइड का, तो लेफ्ट का है ये ना, राइट से सिलेक्ट कीजिए। निशान मारा हुआ है, ये बोल्ट होगा हमारा, ठीक है। और ये 3 बोल्ट पिक्चर कहाँ पर होगा देखने के लिए, ये 3 बोल्ट देखना है हमें, एक कट है ये देखना है, ये होल को रिफ्रेश लेना है। तो जो एरिया है वहाँ पर भी इस तरह का पिक्चर ड्रॉ होगा।
अगर सेम गाड़ी है तो उसी हिसाब से हो जाएगा। हमारा ये 3 बोल्ट है, बस 2 को नहीं लेना है, ये वाला बोल्ट एरो मार्क मारा हुआ है, हम वहाँ पर लेके लगा देंगे। तो 19 नंबर सॉकेट ही उधर लगेगा, ठीक है। एकदम सही पड़ा है, हाँ ठीक है। अभी देखो जब करोगे ना तो ये ध्यान रखना सेंटिंग, हाथ थोड़ा मूवमेंट करो, ये बीच में आना चाहिए गोल का, है ना। थोड़ा हाथ को भी ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी हाथ थोड़ा हिल जाता है। एक मिनट, है ना। देखो ये टॉलरेंस वैल्यू में ये आउट पॉइंट है, 1 मिनट देखो सेंटर में लाओ। हाँ इसको देखो -8 है ना, हाइट में -8 दिखा रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो मतलब अंदर डुका हुआ है, उसका मतलब वो डैमेज रस्टिंग पॉइंट है। देखो तो रस्ट है क्या वहाँ पर, जंग लगा हुआ है क्या? ना नहीं तो रस्टिंग सर पिछली बार गए थे तो यही पॉइंट इतना ही बड़ा वाला 20 नंबर लगाओ इसको, 19 की जगह 20 लगाओ। अगर ना अभी रुक गया ना, नहीं सही है सही है। ठीक है। देखो कम आया तो हिला कर अच्छे से हाथ हिलाओ, है ना, फिर लगाओ। उतना ही आ रहा है। अच्छा 1 मिनट रुको, थोड़ा बेंच को उठाओ ना, हल्का सा बेंच को उठाओ जी, तो माथा बता के। देखिए ठीक है। देखिए सर वैल्यू चेंज हुआ ना अभी, तो ये स्लाइड, ठीक है, ये ले लिया हमने पॉइंट, देखिए आ गया सर। जैसे उधर हुआ वैसे इधर पिक्चर चेंज हो गई। अभी हम आ गए, ओ है जगह पर है, ये पूरा ब्लॉगर बनेगा लगता है बड़ा हो गया, ये बड़ा तो हो गया अभी और ब्लॉगर बनेगा। ओके सो अभी मेरा क्या हुआ, पिक्चर सेंटरिंग से डायग्नोस मोड में चला गया सर, यहाँ देखिए आ गया। सेंटरिंग था ये ब्लर हो गया ये वाला, और ये सेंटरिंग से चला गया डायग्नोस मोड में। अब डायग्नोस में क्या करेंगे, हमको देखना होता है कि डैमेज किधर है, क्योंकि हम लोगों के पास में गाड़ी है सेमी डैमेज गाड़ी है, क्योंकि पुराना हो गया, रस्टिंग हो गया है, मल्टीपल ईयर्स था वो रस्टिंग की वजह से वैल्यू प्राइस अगर होगा तो हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे। ओके तो मेजरमेंट इसमें जो है 2 तरह का मेजरमेंट है, एक है लोअर बॉडी का और एक है अपर बॉडी का, ठीक है। 2 मेजरमेंट कर सकते हैं, लोअर बॉडी का मेजरमेंट कर सकते हैं और अपर बॉडी का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके क्लियर है। तो अभी हम पहले करेंगे लोअर बॉडी का मेजरमेंट। तो लोअर बॉडी का मेजरमेंट करने के लिए खुलना होता है बम्पर। हम लोग बम्पर खुलवाएंगे, क्योंकि 5 दिन के लिए हम लोग आए तो पूरा काम अच्छा से करके जाना ज़्यादा बेटर होगा।